हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट रिकैप। हमारा इंडियन मार्केट जो क्रैश किया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या क्या रीज़न है, किस वजह से इतने सारे क्रैश देखने को मिल रहे हैं डे बाय डे। डिटेल इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कहाँ से शुरुआत हुआ और क्या क्या रीज़न रहा जिस वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है। हमारा बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था, आपको अगर याद हो तो कोविड के बाद से ही बुल मार्केट शुरू हुआ था, मार्च 2020 से। यहाँ से लेके 2022 तक बुल मार्केट चला और 2022 से 2023 तक एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा। तो इस रेंज से जैसे बाहर निकला 2023 से लेके 2024 अक्टूबर तक पूरा बुल फेज रहा ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही अक्टूबर आया, अक्टूबर से ही अभी तक सेलिंग जारी है एफआईआई का। तो क्या ऐसा रीजन है जिस वजह से इतना सेलिंग देखने को हमें मिल रहा है? हाँ, हालांकि 4 जून को एक करेक्शन आया था, जो इंडिया में हमारा इलेक्शन था, इस वजह से यहाँ एक करेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। एफआईएस लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैश मार्केट में अक्टूबर में 1,14,445 करोड़ के आसपास सेलिंग हुआ है। नवंबर में 45-46 करोड़ के आसपास सेलिंग है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब इनका सेलिंग रुक ही नहीं रहा। यहाँ तक नहीं, अभी इंडेक्स फ्यूचर में भी आप देखोगे तो इंडेक्स में भी सेलिंग सही, मतलब उसी हिसाब से इंडेक्स में भी सेलिंग है। इस क्रैश का पहला जो रीजन सामने आता है वो है चाइना का जो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन पैकेज का डिक्लेरेशन हुआ। यहाँ से इस सब का स्टार्टिंग शुरू होता है। 24 सितंबर को चाइना में एक डिक्लेरेशन आता है कि उनका जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसको बूस्ट करने के लिए लगभग 1 ट्रिलियन युआन, यानी कि 141.82 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इससे क्या फायदा होगा कि वहाँ के जो बिजनेस हैं वो ग्रो करेंगे। वहाँ के बिजनेस ग्रो करेंगे तो वहाँ का मार्केट ग्रो करेगा। और फिलहाल देखेंगे तो यूएस का जो सॉरी अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो मार्केट है वो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा था एफआईएस को। तो ये एक रीज़न था कि इंडियन मार्केट से निकल के चाइना मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनको आगे चल के प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाए। एक तरफ से देखें तो चाइना एक स्टेबल मार्केट है, उसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। इस वजह से भी एफआईएस ने यहाँ से पैसा निकालना चालू किया है। अगर आप 30 सितंबर के आसपास देखेंगे तो 30 सितंबर, 1 अक्टूबर के आसपास चाइना का जो मार्केट है वो बूस्ट करना चालू हुआ है। तो इसका जो दूसरा रीज़न है जिस वजह से मार्केट हमारा गिर रहा है वो है इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है। इस वजह से अक्टूबर में हमारा मार्केट फिर से क्रैश हुआ। पहले तो चाइना का जो स्टिमुलेशन पैकेज था अपने मार्केट को बूस्ट करने के लिए वो था। दूसरा रीज़न हो गया कि इसराइल और हमास का जो स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वगैरह का जो न्यूज़ आया, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन, इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट खराब होने की वजह से मार्केट में फिर सेंटिमेंट बिगड़ने लगा। मार्केट क्रैश करने का तीसरा जो रीज़न है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट देखें तो चार्ट में हम देखेंगे अक्टूबर में 6.21% यानी कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। ये भी एक रीज़न है हमारे मार्केट को क्रैश करने का। तो नवंबर में जाके थोड़ा सा कम हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके 3.61% को, मतलब इन्फ्लेशन फरवरी में जाके ही कंट्रोल में आया ही। तो ये एक रीज़न बनता है हमारे स्टॉक मार्केट क्रैश का। तो चौथा जो रीज़न है वो है कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट वो सेटिस्फाइड नहीं थी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट बड़े बड़े कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, इन बड़े बड़े कंपनियों की भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, जिस वजह से भी मार्केट में क्रैश होना तय था। चलो, अगर कंपनीज के आंकड़े भी अच्छे आते तो इन्वेस्टर को एक सहूलियत मिलता कि अपने पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसको होल्ड करे। तो हमारा जो पांचवा रीज़न है यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है
वो आप देखोगे तो सितंबर में तो वो हाई ही रहा है, मतलब 5.50% इंटरेस्ट रेट रहा। सितंबर से लेके अक्टूबर में मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं कहेंगे, 5.5 से 1 बेसिस पॉइंट, यानी कि 5.1 बेसिस पॉइंट भी नहीं है, 0.50 बेसिस पॉइंट कम हुआ है हमारा अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद फिर रेट कट हुआ, लेकिन 0.20% का रेट कट हुआ है, जिससे भी इन्वेस्टर खुश नहीं रहा। उसके बाद फरवरी में जो रेट कट आया उसमें 0.25% के आसपास का रेट कट मिला। ये जो रेट कट हुआ ये इन्वेस्टर को सुइटेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद से इनको 1% या 2% के आसपास में आराम से पैसा मिल जाता था। तो इन्वेस्टर्स का ये एम था कि कम से कम 1 से लेके 2 या 3 बेसिस पॉइंट तक भी मिले तब भी ठीक था। जो इन्वेस्टर 1% या 2% पे पैसा उठा रहा था उसको 4.5% या 5% के हिसाब से पैसा उठाना बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि सस्ता पैसा जब मिलेगा तब दूसरे मार्केट में ये लोग पैसा इन्वेस्ट करके, जो दूसरे कंट्रीज है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे। अगर यूएस में ही अगर 4-5% इनको इंटरेस्ट देना पड़ा तो फिर बाहर का मार्केट उतना कमा के देगा नहीं देगा क्या, मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से भी जो हमारा मार्केट है वो क्रैश करना चालू हुआ। इसके बाद हमारा जो छठा रीजन आता है, इंडियन इंटरेस्ट रेट। आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट में उतना खास कटौती नहीं किया है। आप देखेंगे तो 6.5% इंटरेस्ट रेट से 6.25% अभी है, तो 0.25 बेसिस पॉइंट का कटौती हुआ है फरवरी में। हाँ, हालांकि फरवरी का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो 3.61% के समथिंग अराउंड है। तो आगे चल के अगर रेट कट होता है तो मार्केट में शायद सेंटीमेंट ठीक हो जाए। तो ये कुछ रीज़न थे जिस वजह से हमारा मार्केट क्रैश कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।